हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को कि किस तरह से एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिवन मी हिज बुक। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे किताब वह मुझे किताब दे देता है ना, ये किताब या उसकी किताब। ठीक, अगर हम यहाँ पर समझे इसको सही मायने में, इसका अर्थ क्या है, उसने मुझे बताया कि वो मुझे किताब वो उसकी किताब मुझे दे देता। ठीक, इस तरह से। अब देखो इसमें एरर कहां पर है, हमको एक एक चीज है यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहले पार्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा ये नरेशन का सेंटेंस दिख रहा है हमें, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और यहाँ पर ये डेट दिया है कनेक्टर, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। क्या है, इनडायरेक्ट का सेंटेंस हमें दिया गया है। तो सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट है, ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक, यहाँ पर इनडायरेक्ट में तो वुड गिवन दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वुड के बाद में हैव चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब डायरेक्ट वाला सेंटेंस दिया होगा तो विल हैव होगा। ठीक है, तो विल हैव का नीचे क्या आएगा, वुड हैव, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड में मिस्टेक है। कहाँ पर मिस्टेक है बेटा, तो यहाँ पर सेकंड नंबर में मिस्टेक है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो ये नरेशन का सेंटेंस था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की, द कैप्टन फ्राइटन दैट हिज आर्मी वुड बी सराउंडेड बाय द इनेमी फोर्सेस। कैप्टन भयभीत था या कैप्टन डर गया था कि उसकी सेना को, उसकी फौज को दुश्मनों की सेना द्वारा घेर दिया जाएगा। ठीक, तो यदि ऐसा है तो ये इसका हिंदी हुआ। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को चेक करेंगे कि कहां पर है। ठीक है, तो द कैप्टन फ्राइटन्ड, देखो ये फर्स्ट वाले पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन डरा हुआ था, तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए। तो ये कैप्टन के बाद में यहाँ वॉज की मिस्टेक है, पार्ट नंबर फर्स्ट। क्यों है, क्योंकि कैप्टन डर गया था, किसी ना किसी कारण से तो डरा था, है ना। तो ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। ठीक है, तो कैप्टन वॉज फ्राइटन्ड, ये सेंटेंस जो है ये हमारा किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो द कैप्टन वॉज फ्राइटन्ड ऐसा आना चाहिए इसमें। क्लियर है, तो कैप्टन भयभीत था या डर गया था कि उसकी सेना को दुश्मनों की फौज के द्वारा घेर दिया जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। देखो, और पैसिव वॉइस में ये जरूरी नहीं कि बाय ही आए हमेशा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस भी हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तीन तरह से पैसिव वॉइस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीन तरह से, एक तो बाय बाय लगता है, और बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। बिल्कुल आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इसे। देखो, नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनेबल टू से वेदर शी वाज अ गर्ल और नॉट। ठीक है, जब मैंने एक बेबी को देखा, जब मैंने बच्चे को देखा एक, है ना, तो मैं ये कहने में बहुत मुश्किल थी मुझे ये कहने में, या मैं कहने में असमर्थ था कि वो लड़का था या लड़की, है ना, यू कि वो लड़की थी या नहीं। ठीक, इस तरह से। तो ये हमने देखा। तो देखो, अब इसमें एरर कहां पर है, तो व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनेबल टू से वेदर शी वाज, है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक है पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पर आएगा इट, है ना। तो क्योंकि बात किसकी हो रही है, एक बच्चे की हो रही है, जिसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है। तो छोटे बच्चे जिनका जेंडर हमें क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये तीनों ही चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा है हमारा, पार्ट नंबर थर्ड में मिस्टेक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। यदि आपको एरर डिटेक्शन बहुत अच्छे से समझना हो तो इस पर भी मैंने क्लास बनाई हुई है, तो उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए, ये भी एक जरूरी बात है, और उसके बाद में प्रैक्टिस। ठीक है, तो दोस्तों
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और चैनल पे आप यदि पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके, ठीक है? हमने और भी चैप्टर्स यहाँ पर डिटेल में एक एक रूल बिल्कुल हर चीज मैंने आपको पढ़ा के रखी, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखें। थैंक यू।